नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ किरण पब्लिकेशन बुक रेलवे ऑल एग्ज़ाम है ना, मैथमेटिक्स, जिनमें से कि परसेंटेज स्टार्ट किया हूँ। परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 7 तक मैंने कंप्लीट कर दिया। टाइप 8 में 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है ना। और इसका पहले एक चैप्टर मैंने बताया है ना, इसी बुक से आ रहा है रेशियो में करीब 500 प्लस क्वेश्चन को जो कि मैंने हल करके बतला दिया है ना। और इसके पहले एक किताब ही खत्म कर दिया, RS अग्रवाल बुक, ये चीज़ मैंने ख़त्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 100 रुपये की एक वस्तु की है ना कीमत पहले 10% जो कि बढ़ा दी जाती है ना, तत्पश्चात कहता है 10% और बढ़ा दी जाती है ना, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है, कुल वृद्धि कितने रुपयों की हो जाती है। ध्यान में रखना, जब इस टाइप का प्रश्न रहता है तो मेरे भाई निश्चित राशि से कोई लेनी देनी नहीं रहता है, ध्यान में रखना। तो आपके लिए ये वाला फार्मूला जो कि अप्लाई करने के लिए है ना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला मैंने पहले बताया x + y + x × y / 100, ठीक है। तो ये आपका निकल जाएगा। देखिए x का स्थान पे 10% बढ़ा तो +10, अब फिर 10% और बढ़ा तो +10। क्लियर? तो मैं कह सकता 10 + 10 + x के स्थान पे 10, y के स्थान पे भी 10 × 100, 0 0 0 खत्म, 10 10 20, अब 20 आइए गुना 1 21, यानी कि 21% या फिर 21 रुपया, दोनों एक ही होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो 21 रुपया, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, 12वां नंबर। तो कहता है कि यदि चीनी की कीमत जो कि 10% बढ़ा दी जाती है तो आदमी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करे कि उसे पहले से अधिक व्यय न करना पड़े, पहले से अधिक खर्च जो है उसे न करना पड़े, ये बोला। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ पास्ट यानी कि पहले को पास्ट से डिनोट करता -p और प्रेजेंट को +p से, 10% का मतलब होता है मेरे भाई 1/10। क्लियर है? क्योंकि 10% को डिलीट कर 100 0 0 खत्म, 1/10। तो पहले है 10, अब बढ़ा दी तब हो गया 11। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करे कि उसे पहले से अधिक व्यय न करना पड़े, पहले से अधिक खर्च न करना पड़े। तो इन दोनों के बीच का अंतर की बात किया जाए तो अंतर दिखेगा 1। तो 1 अंतर किससे मेरे भाई, किससे? ये 11 से, ठीक है। पहले में अगर पहुंचना है तो 11 से नहीं देखेंगे कितना कमी करें, तो पता चला 1 की। क्लियर है? तो 1 की किससे? 11 से। प्रतिशत वाला प्रश्न आता है तो 100 से मल्टीपल करते हैं, तो ये 11 नंबर 9 है ना, 11 नंबर 9.1/11%। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ऐसा तो एक तरीका से और बना सकते, इसके लिए फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे कि प्रतिशत वृद्धि, अगर वृद्धि यहाँ पर आपसे वृद्धि दे दिया जाएगा है ना, थोड़ा सा लिख देता हूँ है ना, वृद्धि या भी प्रतिशत कमी, कुछ भी पूछ सकता है, कमी पूछ सकता है, फिर वृद्धि पूछ सकता है। बटे आपको क्या करना है 100 प्लस, अगर वृद्धि करे, वृद्धि पूछे तो यहाँ पे आपको वृद्धि लगाना है, ठीक है। अगर कमी पूछे तो कमी लगाना, बस इतने से आपको जो कि करना पड़ेगा, और बाकी मल्टीपल 100, ये चीज़ आपको जो कि करना पड़ेगा। आपका जो कि आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो चीनी की कीमत में कहता है 10% है ना बढ़ा दी जाए, यानी वृद्धि क्या है ना। तो फिर कहता है तो आदमी चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कटौती करे कि उसे जो पहले से अधिक व्यय ना खर्च करना पड़े। तो देखो आपको क्या करना है, वृद्धि दिया गया 10 वृद्धि, यहाँ पे क्या कहा 100 में 10 को जोड़ दीजिएगा तो 110 हो जाएगा, गुना मैंने बोला 100 से करते हैं, हो गया करने का 0 0 गया, 11 से 100 में डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 9.11%। ऐसे भी बना सकते, थोड़ा सा इसलिए फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए 13वां नंबर देखें। कहता है कि ईंधन के मूल्यों में 20% की जो कि वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती कर जाए तो खर्च में परिवर्तन, ये भी वही हो गया। क्लियर? ये वृद्धि किया तो 20 प्लस इधर 100 में से 20 जोड़ दीजिएगा तो 120 मल्टीपल 100, ये बोले 0 0, ये 6 से ये 3, ये आपका 50, 3 से भाग 16.1/16 होगा, 2 बचे, 2 है इतना प्रतिशत, यानी कि 16.2/3%। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा 13 का। बोले कोई दिक्कत मेरे भाई, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना कहीं पे आपको कंफ्यूज होना चाहिए। क्लियर? तो इस प्रकार से जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अगला देखिए ये वाला,
कहते यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले ये भी वही है, वृद्धि ना हो, है ना, होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी कोई परिवर्तन ना हो। बढ़ रहा है तो 20 प्लस इधर 100 में से 20 जोड़ दीजिएगा तो 120 मल्टीपल 100 से 20 520 यानी इसका भी आंसर सेम टू सेम आएगा। क्लियर। तो 14 नंबर का भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम टू सेम आएगा। तो इस प्रकार से आप फटाफट बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहते चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी जो है कि 360 रुपये में इतना किलोग्राम जो कि अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किग्रा क्या था। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आरंभिक मूल्य पूछ दे या फिर कीमत मूल्य पूछ दे तो कोई दिक्कत ना होगा, सेम प्रोसेस बनाना। आपको पकड़ना है क्या, जो कि रुपया बटे वस्तु और रुपया दिया है क्या और प्रतिशत, बस 3 चीज़ देखना है। तो यहाँ पे देखिए रुपया दिया गया और ये 3 किलो जो आपका दिया है ना, यही 7.5 किलोग्राम जो दिया गया अधिक चीनी आपका वस्तु। तो बस आपको वही अप्लाई करना है, रुपया बटे वस्तु। रुपया 360, वस्तु आपका 7 दूना 14 15 यानी कि 15 बटे 2 यानी कि 7.5 किलो हो जाएगा रुपया बटे वस्तु। और यहाँ पे जो आपको मल्टीपल करना है मेरे भाई, 25% कमी क्या, तो 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन 1 हट गया तो अब जो बचा है 1/3, वही चीज़ जाना। अब बचा है कितना, 1/3। ये चीज़ थोड़ा सा पकड़ करके रखना है, यानी कि 1/3 कर देना है। क्लियर। यानी मेरा करना 1/4 1 है, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का बोलेगा 3 का है, तो 3 को आपको नीचे 1/3 कर देना। बस आपका जो कि करेक्ट आंसर एक लाइन में जो कि आपका आ जाएगा। अब हल कीजिएगा तो 15 से कटाइएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 दूना 30 बचा 6, 15 चौके 7, 3 से कट जाएगा 8 बना, ये 2 इधर ऊपर में आ जाएगा, गुना हो जाएगा 16। इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं 16 रुपया। क्लियर है। तो ध्यान में रखना प्रश्न, ऐसा प्रश्न को है ना, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए 16वां नंबर प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता अमित का एक छाता 15% नुकसान करके 680 रुपये में बेचता है, तो छाता की लागत कीमत क्या है। लागत कीमत कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये CP है, क्रय मूल्य है, ये SP है, ठीक है, यानी कि विक्रय मूल्य है। 15% नुकसान यानी कि मैं कह सकता 15% का मतलब होता है मेरे भाई 3 बटे है ना, 5 या 15 था ना, 3/20 होता है। ध्यान में पहले है 20, अब ये बेच रहा है 23 में। ये नुकसान क्या, तो बेच रहा है 17 में। क्लियर करता है मेरे भाई, 17 में बेच रहा है। यहाँ कहते हैं 680 रुपये में बेचता है, यहाँ पे 17 में बेच रहा है। तो बेचा की तुलना बेचा से कर दिए तो छाता की लागत कीमत कितना है 20, यहाँ क्रय मूल्य जो लागत कीमत है 20 से मल्टीपल 17 चौक 68 4 दूना 8 8 पे 2 यानी 800 रुपया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला कहता भोज्य तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि व्यय में कोई व्यय जो है कि अपरिवर्तित हो, कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ भाई बोले थे पहले वृद्धि कहे तो 20 प्लस 100 में से 20 जोड़िएगा तो 120 शुरू में बताएं और 100 से मल्टीपल कर दें। 20 छक्का 120, ये 3 ये 50 यानी कि 16.2/3% यानी 16.2/3। इस प्रकार से व्यय यानी इतना रुपया हो गया। देखिए 18 नंबर कहता है खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो क्या प्रतिशत से एक परिवार को खाना पकाने के तेल की खपत को कम करना चाहिए ताकि इस खाते पर होने वाले खर्च में वृद्धि का प्रभाव ना पड़े। जब भी वृद्धि का प्रभाव ना पड़े, अपरिवर्तित हो, परिवर्तित ना हो, ना लाभ ना हानि, इस प्रकार से आए तो बस ये वाला फॉर्मूलाज हमने क्या बोले थे, प्रतिशत वृद्धि या कमी बटे 100 प्लस वृद्धि या कमी, ठीक है। अगर वृद्धि करेगा तो जोड़ना है, कमी करेगा तो घटाना, यही ध्यान में रखना था। तो 25% की वृद्धि हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि 25 प्लस 100 में 25 जोड़ेंगे तो 25। अगर कमी होता तो यहाँ पे 100 में से 25 क्या करते घटा देते, थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। तो बस इसे मल्टीपल कर दीजिए 100 से, आपका आंसर है 25 पंचे 5 विसंगर यानी कि 100 यानी कि आपका हो गया 20। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 18 का। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे 19 नंबर कहता है संतरे की कीमत जो है कि 20% कम हो जाने से, देखिए कम हो रहा है, ठीक है, कम हो जाने से एक आदमी 120 रुपये में जो कि 20 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है, तो प्रति संतरे की जो कि मूल कीमत क्या होगी। तो बिल्कुल आसानी से निकाल लीजिएगा, रुपया बटे वस्तु कीजिएगा। रुपया आपका 120 है, वस्तु आपका 20 है,
20% कमी, 20% का मतलब होता है 1/5 यानी कि कम हो गया 1, ठीक है। तब बचेगा 1/4 टोटल, क्लियर। तो 1/4 से इसको क्या कर दीजिए मल्टीपल, 20 से कटा दीजिए, 20 छका 120, और 2 से कटाएगा ये 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, डिवाइड कीजिएगा 1.55 जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है चाय के मूल्य में जो कि 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति चाय का जो उपभोग जो कि 20% कम कर देता है, तो उसका चाय पर होने वाला खर्च कितना कम होता है। खर्च पूछा गया, कोई दिक्कत, यहाँ देखिए वृद्धि और कमी है, तो इसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था x + y + x गुना y/100, क्लियर। तो x का वैल्यू 20 प्लस है, फिर 20 का आपका माइनस है, फिर प्लस कर सकते हैं 20 गुना -20/100, ये वाला x के स्थान पे 20, y के स्थान पे -20, क्लियर। 0 0 0 0 2 दूना 4, यहाँ 20 में 20 गया 0, तो आंसर आएगा -4। तो -4% की क्या होगा कमी होगा, क्लियर। क्या होगा कमी होगा। तो आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी प्रश्न बताया आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।